दोस्तों नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद महाराज। आज की जो विषय आपकी कुंडली से निकल कर आई है, ये विषय बहुत ही अद्भुत विषय है। ये विषय है हिजड़ा बनाना चाहता है आपको। हिजड़े की आत्मा है आपके शरीर में। आखिरकार ये कैसा संदेश दे रहा है आपकी कुंडली कि आपको आखिरकार कौन हिजड़ा बनाना चाहता है और हिजड़े की आत्मा आपके शरीर में कैसे आई और इन हिजड़ों ने इतने जानवरों की बलि ले चुका है। कभी देवी तो कभी दुर्गा, कभी काली तो कभी अन्य कई देवी देवताओं के रूप में, कभी अघोरी तो कभी शमशान, कभी कुछ से कुछ कहकर आपसे पूजवाना चाहता है। ये हिजड़े आखिर आया कैसे और हिजड़े आया तो आखिर भेजा किसने और इन हिजड़ों ने जानवरों की बलि कैसे आपसे ली, आज के इस कार्यक्रम में बहुत ही विस्तार पूर्वक बताने वाला हूँ। तो मित्रों, कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। मित्रों, न जाने आप कितने सारे दरबार होकर आए हैं, आप कई वर्षों से परेशान हैं, आंखें आपकी लग नहीं पाती है और आपकी परेशानी चालू हो जाती है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, ताकि आपके जीवन काल में जो समस्याएं चल रही है आप उनको जान सकेंगे और आपको एक सही गुरु मिल सकेगा। इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ इस कार्यक्रम को पूरा देख लेना और माता रानी को, माता कामाख्या को अगर कुछ आप देना चाहते हैं तो 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा दें, लाइक करवा दें और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखवा दें। मेरे मित्रों, अगर अपना जीवन सुख में चाहते हैं और परेशानियों को छुटकारा चाहते हैं तो आप चैनल को 5 लोगों से सब्सक्राइब अवश्य करवा दें, कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखवा दें। मेरे मित्रों, तो मित्रों, आज इस हिजड़े की आत्मा को आपके शरीर से खींचकर बाहर निकालकर आपके घुटनों में, आपके अंगूठों में बांध दी जाएगी। आपकी सभी असाध्य स्मृतियों को नष्ट कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, जब आंखें आप बंद करते हो तो आपको आंखें दिखाई देता है, वो भी डरावनी आंखें। आखिरकार ये कैसा संदेश है कि जैसे ही आपकी आंखें बंद होती है आपको डरावनी आंखें दिखाई देती हैं, बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देती हैं और आप इन आंखों को देखकर भयभीत हो जाते हो, काफ़ी डर जाते हो और आप परेशान हो जाते हो। जैसे आप पूजा पाठ या आरती करते हो तो आपको कोई पीछे से खींचता है, आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई आपको पीछे से खींच रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई आपके अंगों को छू रहा है, ऐसा आपको महसूस कराता है। समाज में आपकी इतनी बदनामी करा चुकी है, इतनी बदनामी करा दी है कि आपका चेहरा देखने का लायक नहीं रहने दिया है। आपको कोई बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और आपको सब एक अलग ही नियत, एक अलग ही नज़र से देखते हैं। यहाँ तक कि इन हिजड़े की आत्माओं ने परिवार से कई अकाल मृत्यु भी करा दिया। जाने अनजाने में आपसे शायद इस जन्म या पिछले जन्म में कोई बहुत ही बड़ी गलती हुई थी, आपके हाथों किसी की मृत्यु हुई थी जिसके कारण से आपको भुगतना पड़ रहा है। और वर्तमान के समय में कुछ ऐसे असाध्य व्यक्ति आपके जीवन काल में हैं, कुछ ऐसे अघोर, ऐसे मौलाना, ऐसे पीर और ऐसे जिन, ऐसे मलेच्छ, ऐसे ब्रह्म राक्षस हैं जो कि आपके घर के ही हैं, कोई बाहर के नहीं हैं। और ऐसे औरत और ऐसे व्यक्ति आपके जीवन काल में हैं जिन्होंने पूरी तरह से ठान लिया कि आपके जीवन को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। परिवार में अकाल मृत्यु जो बार बार देखने को मिल रही है, ये कोई पराये नहीं, आपके अपने ही सास ससुर, अपने ही ननद, अपने ही गोतनी, अपने ही चाचा चाची, अपने ही भाई लगे पड़े हैं, अपने ही मामा फूफा फूफी, कोई बाहर के व्यक्ति नहीं है। आपके अपने ही लोग आपके कपड़े चुरा रहे हैं, आपके अपने लोग ही आपके आंचल काट रहे हैं, आपके अपने लोग ही आपके शरीर के बाल काट रहे हैं और तंत्र विद्या करा रहे हैं और आपको बेवजह का परेशान कर रहा है। परिवार में जो अकाल मृत्यु देखने को मिल रही है, ये कोई बाहरी व्यक्ति का क्या हुआ नहीं है, आपके परिवार के लोगों ने ही ऐसे तांत्रिक क्रियाएं, टोटका कराया जिसके कारण से आपके परिवार से कई अकाल मृत्यु 1 साल में देखने को मिल गया। आपको जीवन आधे से ज़्यादा आपका नष्ट कर दिया। अगर आप यूँ पूछेंगे मेरे मित्रों कि कैसे आपका जीवन आधे से ज़्यादा नष्ट हो गया, मित्रों, आधे से ज़्यादा आप जो समय व्यतीत किए हैं उनमें आपका लगभग से करीब करीब आपका कष्टों से भरा जीवन रहा है।
और ना जाने कि आप ऐसे कोई जगह नहीं होगा, कोई ऐसा दरबार नहीं होगा, कोई ऐसा मौलाना या कोई ऐसा तांत्रिक नहीं होगा जहां आप नहीं गए होंगे। आप समाधान कराने तो जाते हैं सही, लेकिन जस्ट उसका विपरीत हो जाता है। अगर आप पूजा पाठ भी करते हैं, आप सही फल की प्राप्ति करते हैं, सही फल की कामना करते हैं, लेकिन जस्ट उसका विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है और आप बेवजह के परेशान और तबाह हो जाते हो। यहाँ तक कि मेरे मित्रों, घर में रहना दुश्वार कर दिया है आपके परिवार वालों ने। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि घर से भागकर देश विदेश में रह रहे हैं, लेकिन वहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। वहाँ भी ये परेशानी कंटिन्यू आपके जीवन काल में बनी हुई है। ऐसा कोई दिन ना होता है जिस दिन आपके घर में कलेश ना हो। बिना कलेश का आप लोगों को भोजन तक नहीं पचता है, बिना कलेश का आप सो नहीं पाते हैं, बिना कलेश का आप खा नहीं पाते, बिना कलेश का अपने कार्यस्थल पे जा नहीं पाते हैं। लोग आपसे इतनी नफरत करने लगे हैं, लोग आपको जो है कि हीन भावना से देखते हैं, आपसे घृणा करते हैं लोग। कर्ज आपको इतनी दबोचता चला जा रहा है जैसे कि कोई जकड़ रहा है, कोई आपको कैद कर रहा है, ऐसे आपको कर्ज दबोचता चला जा रहा है। आपका पूरा परिवार इस प्रेत की मुट्ठी में, यानी इस हिजड़े की जो शक्तियां हैं, इस हिजड़े की शक्ति में आपका पूरा परिवार इनकी मुट्ठी में समा गया है और ये ऐसे दबोच कर रखा है, कभी आपको तो कभी आपके परिवार के लोगों को, कभी बच्चे को, कभी आपके रिश्तेदारों को। ये ऐसे परेशान कर रहा है, जब भी आप किसी तांत्रिक या मौलाना के पास जाते हैं तो ये वहाँ से तुरंत निकल जाता है, ये पकड़ में नहीं आती है। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके झाड़ लगवा लेना, आपके जीवन की सभी परेशानी यूँ ही समाप्त हो जाएगी। और नंबर है 9934 78 90 24, यानी 9934789024 पे आप कॉल करके झाड़ा लगवा लेना। अपना नाम, गोत्र और स्थान लिख कर मैसेज कर देना मेरे मित्रों। आपके जीवन की सभी परेशानी, काल कष्ट को यूं ही समाप्त कर दी जाएगी। आपको कहीं ठगाने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सभी देवी देवता के सामने आप भीख मांगते रहे, गिड़गिड़ाते रहे कि हे देवी माँ, हे भगवान हमारी रक्षा करो, लेकिन सभी ने आपसे मुँह मोड़ लिया। और वर्तमान के समय में जो परेशानी आपके जीवन काल में चल रही है, जो अवसाद रोग चल रहे हैं, जो आप अवसाद रोगों से तड़प रहे हैं, अपने परिवार की परेशानियों से तड़प रहे हैं, जो भूखे मर रहे हैं, ये इन सभी देवी देवताओं ने जब से मुँह मोड़ा तब से आपके जीवन काल की परेशानी और बढ़ती चली जा रही है। और वर्तमान में आप इतना तक सोच लिए कि आप किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं करेंगे। जब आपकी पूजा करते हैं और नकारात्मक शक्ति हावी होते चले जा रहे हैं तो पूजा क्यों करें। तो मित्रों, इसमें घबराने की बात नहीं है। देवी देवता को कसम और वादे देकर, उनकी पूजा देकर उन्हें बांधा जाता है, बंधन क्रिया की जाती है, जिसके कारण से आपकी चाहकर भी मदद नहीं कर पाएगी। वो चाहते हैं मदद करने के लिए, लेकिन इतने सारे क्रिया वादे, कसम वादे, इतने सारे अस्त्र शस्त्र देकर उसे बांधा जाता है कि वे चाहकर भी आपको मदद नहीं कर पाता है। मित्रों, तंत्र विद्या में इतनी ताकत है कि लोग सूर्य भगवान को बंधन कर देते हैं, जहाँ के तहाँ खड़े रख देंगे। तो इसलिए मेरे मित्रों, आप अपने देवी देवता पे क्रोधित ना हो। अगर आप देवी देवता की पूजा कर रहे हैं और वो आपके नहीं सुन रहे हैं तो आप दुर्गा सप्तशती का 3 दिन का पाठ कराकर उनके शुद्धिकरण करके आप उन्हें खोल सकते हैं, या फिर आप दिए गए नंबर पे कॉल करके खुलवा सकते हैं। आपको घबराने की और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पूरे शरीर में जब आग लगना शुरू होता है तो पूरे शरीर आपके लहरने लगता है, अंदर से बाहर तक ऐसे जलन आपको महसूस होता है कि आप पानी से भी उसे नहीं बुझा पाओगे। ये अंदर की आग और जो शरीर का आग है, ये बहुत ही भयावह स्थिति में गुजर रहा होता है। मित्रों, आपका पूरा शरीर सूखता चला जा रहा है। शरीर के खून लगभग 65% पानी हो चुका है, यानी खून आपका निकलता जा रहा है। कमर के दर्द से परेशान हो, यह आपको पूर्ण रूप से हिजड़ा बनाना चाहता है। मरे हुए हिजड़े की आती है सवारी, हिजड़े की आत्मा है आपके शरीर में। आपके शरीर और घर पे ये एक स्थान बना लिया है और एक टारगेट करता है। एक स्थान पे बैठकर ये टारगेट करता है कि आज किसको परेशान किया जाए, किसको तबाह किया जाए। ये इनकी कार्य है। शरीर पूरी तरह से आपका शून्य होता चला जा रहा है। तुमने कई जानवरों की बलि इनको दे चुके हो। आप कभी दुर्गा तो कभी काली तो कभी भगवती सोचते हो, लेकिन ये हिजड़े आपसे कई जानवरों की पूजा ले रही है, कई बलि ले चुका है।
डायन ने ली ये सारी बलि। इनमें डायन भी सम्मिलित है, डायन भी सम्मिलित है और ये हिजड़ा और ये डायन दोनों मिलकर ये बलि ली है। देवी देवता ने नहीं लिया है आपके एक भी बलि और इसके बदले में असाध्य रोग दिए हैं आपको इन बलि के बदले में असाध्य रोग दिए हैं। और एक मौलाना भी आपके घर में है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि हिंदू हैं, लेकिन वो कलमा पढ़ता है, रात को एक कोने में बैठकर कलमा पढ़ता है। जब घर में किसी को नहीं देखता तो नमाज पढ़ता है। अगर हमारी बातें गलत है तो आप झाँक कर देख लेना अपने आप को। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो कि नमाज पढ़ता है, जो कि कलमा पढ़ता है, एकांत में बैठकर मुस्लिम वाली हरकतें करता है। ऐसे ऐसे व्यक्ति इस राशि में हैं। अब उनकी भी कोई गलती नहीं है, उनके ऊपर सौंपा गया जो मौलाना है उन्होंने करवा रहा है। कभी कभी जब सुबह उठते हो तो कपड़ों में आप खून देख लेते हो अपने आँखों से और आप काफ़ी भयभीत हो जाते हो। आप सोचते हो कि आखिरकार ये कैसे हो रहा है। पेट में हवा भर रहा है, जब गैसें निकलती है तो आपको लगता है कि एक टंकी भर जाएगा, इतनी गैसें आपके पेट से निकलती है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने इच्छाधारी नागिन बदला लेना चाहता है, उनसे बदला लेने के लिए तड़प रहा है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने जाने अनजाने में कई सारी गलतियां किया है, जिनके वजह से इच्छाधारी नागिन बदला लेने के लिए तड़प रही है। शायद इस जन्म में या आपसे पिछले जन्म में आप नाग और नागिन और उनके बच्चे की हत्या किए हो, जिसके कारण से इच्छाधारी नागिन आपके पीछे पड़े हैं। आपके ही अपने हाथों या पैरों में नाग दिखाई देता है, घर के कोनों में नाग दिखाई देता है, लेकिन आप उसे पकड़ नहीं पाते हैं। आईने की तरह ये नाग झलकता है। आपने मनी के लिए मारा है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पिछले जन्म की बातें हैं। हजारों साल से आपके घर में वास किया हुआ है ये नाग और नागिन। काशी विश्वनाथ समुद्र के किनारे रहता था ये नाग और नागिन। पिछले जन्म में इस राशि के बहुत ऐसे लोग हैं जो कि साधु हुआ करते थे और आप दोनों माँ बेटे ने इन नाग की हत्या किए हो, जिनके कारण से आपके पीछे पड़ा है और कई सारी परेशानियाँ आपके जीवन काल में लाकर पटक दिया है। पिछले जन्मों का पाप भी इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको पिछले जन्मों का पाप भोगना पड़ रहा है। आपको ऐसा लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों भुगत रहे हैं? तो बेटा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये पिछले जन्मों का भी पाप भुगतना पड़ रहा है। ये नाग और नागिन मुक्ति मांग रहा है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप दिए गए नंबरों पे कॉल या मैसेज कर देना, मेरे द्वारा इसे तुरंत ही हटा दी जाएगी। आपको चिंता करने की बात नहीं है और ना ही परेशान होने की ज़रूरत है। आज वर्तमान के समय में जो आपके पेशाब के रास्ते में कैंसर बन रही है, पेशाब का रास्ता आगे का सकरा होता चला जा रहा है, पेशाब के रास्ते में सूजन हो रही है, मुंह में जो घाव बन रहे हैं, अल्जाइमर, हृदय में अस्लिंग, चलने फिरने में थकान आता है, सांस फूलने लगता है, परिवार के लोग सबको खराब दिखता है, खराब सुनाई पड़ता है। आपके शरीर के जो प्राण ऊर्जा है वे काफ़ी क्षय हो चुके हैं। किडनी में जो घाव बन रहे हैं, किडनी में यूरेटर, शरीर में जो कष्ट बन रहे हैं, अकाल मृत्यु, कई सारे कष्ट आपको भरे पड़े हैं आपके शरीर में। ब्रेन में ट्यूमर बन रहे हैं, नौकरी में तरक्की नहीं हो रहे हैं, धंधा आपका नहीं चल रहा है, नौकरी में किसी न किसी बाधाएं आकर खड़ी हो जाती है, आप हमेशा दुखी रहते हो, बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, ना जाने कई सारे तकलीफ ऐसे आपके जीवन काल में भरे पड़े हैं। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और ना ही आपको परेशान होने की आवश्यकता है। दिए गए नंबर पे आप नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज करें, मेरे द्वारा उसे तुरंत ही ठीक कर दी जाएगी। लेकिन बेटा, एक बार आप अपने पितरों का उपाय करवा लेना। अगर आप गया जा सकते हो तो गया में जाकर त्रिपिंडी करवा लेना और उसे सीता कुंड में डाल देना। और अगर नहीं जा सकते हो तो दिए गए नंबर पे नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज कर देना, मेरे द्वारा उसे कर दिया जाएगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है। आप अपना नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज कर दें, मेरे द्वारा गया जाकर उनकी त्रिपिंडी कर दी जाएगी। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
अपना और अपने पूरा परिवार का ख्याल रखना।